कंप्लीट लूसेंट 75 सीरीज के थर्ड लेक्चर में हम आपके साथ आ चुके हैं। अभी तक दो लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले तो ये देख ले रहे हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले आपको जाना है, अगर आप नए हो तो उन लेक्चर्स को देखो। 75 डे में कंप्लीट लूसेंट हम कवर करवा रहे हैं। राज्य व्यवस्था का तीसरा लेक्चर है। इसके अलावा हमने खेल प्रदेश शुरू किया है और एंशिएंट हिस्ट्री आपकी शुरू होने वाली है। डेली लेक्चर्स आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो वीडियो देखने का फायदा क्या होता है ये देख लीजिए। बार बार हम इसीलिए बताते हैं कि इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है कि आपकी 3 सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, सुनने वाली, देखने वाली और अगर आप लिखते हो तो लिखने वाली। और जितनी ज्यादा सेंसेस आपकी इन्वॉल्व होंगी उतना ज्यादा अच्छी तरीके से आपको रिटेन होता है। हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हमने संविधान से शुरू किया था कि भारत का संविधान सबसे बड़ा, अंशतः कठोर और लचीला है। सबसे बड़ा संविधान का होना फ्रांस से लिया गया है, जिसको 25 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर 465 अनुच्छेद आते हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 12 की 12 अनुसूचियां हमने 1 मिनट के अंदर आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाई है। आपको तुरंत जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके पहले वाले लेक्चर्स प्लेलिस्ट में जाके आप वॉच कीजिए। इसके अलावा हमने देखा था 3 निकायों के बारे में, संवैधानिक, सांविधिक और कार्यकारी निकाय। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। अनुसूचियां ये देखिए, सारा ट्रिक के माध्यम से हमने पहले ही कवर किया हुआ है। जल्दी जल्दी जाइए और पहले वो 2 लेक्चर्स देखिए, फिर इसको देखिए। और एक लेक्चर को आपको 2 बार देखना है, 2 से 3 बार। अगर आप 1.5x या 1.75x की स्पीड में देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद रिवीजन और प्रैक्टिस 2 ही काम आपके बचे हुए होते हैं। रिवीजन आप ऐसे करिए कि 2 से 3 बार लेक्चर्स देखिए, सिंपल सा, और स्पेस रिपीटिशन करना है आपको। मतलब अगर आपने अभी लेक्चर देखा है तो 48 आवर के अंदर आपको देखना ही देखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको रिटेन करेगा। और इसके अलावा क्या करना है आपको, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है उसके 10 क्वेश्चन बनाइए आप खुद से, और उसके एक्सप्लेनेशन आप खुद से लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना अभी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। मेंस से लेके इंटरव्यू तक सबका सारा का सारा खेल एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है वही है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमने क्या देखा कि सारे 12 के 12 शेड्यूल हमने पहले ही कवर कर चुके हैं हम लोग। और 22 भागों में क्या क्या होता है ये भी ट्रिक के माध्यम से हमने बताया हुआ है कि 15 भाग में क्या होता है, 14 भाग में क्या होता है, 20 क्या बताता है, 21 क्या बताता है, 22 क्या बताता है, नागरिकता कहाँ है, डीपीएसपी कहाँ है। जल्दी जाइए और इसको कवर करिए। इसके बाद हमने देखा था कि कुछ फीचर्स हैं जो कि बाहर से हम लोगों के संविधान में लिए गए हैं, वो सारे के सारे हमने कवर किए हुए हैं। तो हम इतना कवर कर चुके हैं। इसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे भाग 1 से। भाग 1 में 4 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3, 4। कंप्लीट लूसेंट आपको देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ लूसेंट नहीं है, लूसेंट प्लस लक्ष्मीकांत का क्रक्स और कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, सीजीएल के, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, इवन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर की एनालिसिस के द्वारा ये नोट्स बनाई गई है, तो फॉलो करिए। चलिए देखते हैं। भाग 1 में 4 अनुच्छेद आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला अनुच्छेद बताता है भारत एक राज्यों का समूह है, जिसमें कितने 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अभी की 8 हैं। आपको पता होगा बाइफरकेशन हुआ है किसका, कश्मीर का। इस कारण से ये स्टार लगा लीजिएगा, ये बढ़ते घटते रहते हैं। हो सकता है आप 1 साल बाद देखो ये वीडियो, फिर आपको अरे सर तो गलत पढ़ा दी। ऐसा नहीं है, बदलते रहते हैं। अभी 28 आपके राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अर्जित क्षेत्र भी भारत की सीमा में सम्मिलित किए जाएंगे, ये भी आपका अनुच्छेद नंबर 1 बताता है। तो अनुच्छेद 1 क्या बताया, ये आपको क्लियर हो गया है। अगला देखिए कि नए राज्यों का गठन संसद विधि द्वारा बनाएगा। ये एकदम से नए राज्य जो बन रहे हैं उसके बारे में अनुच्छेद 2 बताता है। और पहले से ही बने हुए राज्य की सीमा में को हम लोग डिवाइड करें, इंक्रीज करें, डिक्रीज करें या अल्टर करें, इसके बारे में अनुच्छेद नंबर 3 बताता है। और चौथा क्या बताता है ये भी देख लीजिए आप, कि अनुच्छेद 2 व 3 प्रोटेक्टेड होंगे अनुच्छेद 4 के माध्यम से। कैसे, समझिए थोड़ा सा कंसेप्ट कि अनुच्छेद 2 और 3 क्या बोल रहा है, नए राज्य और पहले से बने हुए राज्य। देखिए अनुच्छेद 4 ये बोलता है कि अनुसूची 1 व संविधान के किसी भी भाग में संशोधन अनुच्छेद 4 द्वारा किया जाएगा, क्योंकि इसके मदद से हम लोग कहाँ जाएंगे, शेड्यूल नंबर 1 में, अनुसूची 1 में, वहां पे परिवर्तन करेंगे। उसी के बाद आपका दूसरा और तीसरा जो अनुच्छेद है वो काम कर सकता है। तो दूसरे और तीसरे का जो आपका अस्तित्व है वो 4 के बाद ही संभव है। कैसे, हमने ये बताया कि अगर आपको दूसरा या तीसरा में कोई भी परिवर्तन करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अनुसूची 1, क्योंकि अनुसूची 1 में भी वर्णित है आपका
राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, वहां पे चेंज 4 के द्वारा होगा। जब वहां पे आप चेंज करोगे पहले अनुसूची में, उसके बाद ही आप अनुच्छेद 2 और 3 को अस्तित्व में ला सकते हो। तो अभी हमने को क्या क्लियर हो गए, रिवीजन ही सब कुछ है। बार बार हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा और फिर आप भूल गए, कोई मतलब नहीं है। पढ़ने के बाद आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे, अभी हमने 1, 2, 3, 4 अनुच्छेद देखे। पहला क्या बताता है कि भैया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और अर्जित क्षेत्र भी भारत की सीमा में माने जाएंगे। दूसरा, एकदम नया सा स्टेट बनाना है, विधि प्रक्रिया द्वारा बनाया जाएगा। और तीसरा क्या बोलता है कि पहले से जो आपका राज्य बना हुआ है उसकी सीमा को डिवाइड कर सकते हैं, इंक्रीज, डिक्रीज और अल्टर कर सकते हैं। और चौथा बताता है कि भैया 2 और 3 का जो अस्तित्व है वो 4 के माध्यम से ही संभव है। कैसे कि अनुसूची 1 में जाके जो परिवर्तन है वो 4 के द्वारा ही होगा। तो ये आपका भाग 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर सिर्फ 4 ही आर्टिकल आते हैं। अब थोड़ा सा आपको ये देख लेना है कि कौन सा राज्य कब बना, कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट्स हैं वो आपको याद रखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको लिखने में थोड़ा गलती, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवल करते वक्त आप ये वीडियोस देख रहे हो या रनिंग में जा रहे हो, कभी भी टहलने निकल गए आप देख रहे हो, उस समय आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रिकमेंड हम ये करेंगे कि आप एक रफ ले लीजिए, वहां पे इसकी नोट्स डेली की डेली बेसिस पे बनाते रहिए। चलिए, तो अभी हम क्या बताते हैं आपको कि सबसे पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य आपका कौन सा था। आंध्र प्रदेश था। आपको पता होगा रामलुलू जी के बारे में, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा। आंध्र प्रदेश पहले अभी आप याद रखिए कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है और इसकी जो स्थापना थी वो 1 अक्टूबर 1953 को हुई। फिर देखिए आप, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना। महाराष्ट्र और गुजरात बनते हैं 1960 में 1 मई। तो कभी कभी इनकी फॉर्मेशन का ऑर्डर पूछ लेता है कि आंध्र प्रदेश का बनना, मध्य प्रदेश का बनना, महाराष्ट्र का बनना। तो ये आपको एज इट इज वर्ष तो नहीं याद रखना है, लेकिन कब कौन बना, पहले कौन बना बाद में कौन बना, ये जरूर आपको याद रखना है। फिर नागालैंड देखिए आप, 1 दिसंबर 1963 को बनता है। हरियाणा बना आपका 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा आपका 21 जनवरी 1972 को बना। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा आपका 21 जनवरी 1972 को बना। परेशान नहीं होना है, सारे नहीं आपको डेज याद रखने हैं। जैसे आप एमपीपीएससी दे रहे हो तो मध्य प्रदेश याद रखो, आप छत्तीसगढ़ याद रखो। ऐसे करके आप जिस भी स्टेट के हो, बीपीएससी दे रहे हो बिहार याद रखो, आप झारखंड याद रखो, ये आपको करना है। हरियाणा पीएससी दे रहे हो या आप आरएएस का एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान वाले हो, तो आपको अपना रिस्पेक्टिव स्टेट और उससे बाइफरकेट होकर अगर कोई स्टेट बना हुआ है उसका केवल याद रखना है। सिक्किम इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। ये देखिए जहां पे डबल स्टार लगे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, सिक्किम याद कर लो आप। 16 मई 1975 को बनाया गया है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। गोवा इंपॉर्टेंट है, जहां इंपॉर्टेंट डबल स्टार लगे हुए हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा पूछता है आपसे, ये 30 मई 1987 को बना था। छत्तीसगढ़ एमपीपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नवंबर 2000 को। और मध्य प्रदेश भी 1 नवंबर और 1956 को बना था। तो मध्य प्रदेश का राज्य दिवस या फॉर्मेशन, एमपी फॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। उत्तराखंड आपका 1 नवंबर 2000 को बना और झारखंड 15 नवंबर को, तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था। चलिए, तो ये हमने देख लिया थोड़ा सा। इससे इंपॉर्टेंट वाले आपका गोवा है और सिक्किम है और रिस्पेक्टिव स्टेट जो है आपके वो आप देख लीजिएगा। और पहला वाला कि भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला आपका राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा समितियों के बारे में देखिए कि जब ये राज्य बन रहे थे तो कौन सी समिति आई थी, इसके बारे में आप एक थोड़ी सी ऐसा ये ट्रिक सा है, मान लीजिए या कंसेप्ट समझिए कि इधर आप समितियां लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे दो आपके वहां पे ग्राउंड थे, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर और एक था भाषा के आधार पर। तो कौन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर चाह रहा था, कौन भाषा के आधार पर, ये थोड़ा सा आप समझिए। सबसे पहले एसके धर समिति आई, वो ये बोलती है कि हमको प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाना है राज्य, ना कि भाषा के आधार पर। ये क्लियर हुआ, ठीक। इनका जो निर्णय आया उसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति बनी, जेवीपी समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जेवीपी समिति किससे संबंधित है, तो आप बताओगे राज्य के पुनर्गठन से। इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखिए पहला तो ये पूछेगा कि एसके धर समिति किससे संबंधित है, निर्वाचन से, कृषि से या व्यापार वाणिज्य से, तो आप बताओगे राज्य के पुनर्गठन से, पहला नंबर। दूसरा कि प्रशासनिक ये किस आधार पर चाहती थी बनाना राज्यों को, प्रशासनिक सुविधा या भाषा के आधार पर, तो आप बताओगे कि ये प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाना चाहती थी, ना कि भाषा के आधार पर। फिर जेवीपी समिति क्यों बनाई गई, पहली बात तो ये संबंधित है राज्य के पुनर्गठन से, और एसके धर समिति की समीक्षा करने के लिए बनी थी।
जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू थे, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, हमारे यहाँ के पहले गवर्नर एमपी के। और ये भी बोले कि हाँ भाई साहब प्रशासनिक सुविधा के आधार पर सही है, भाषा के आधार पर हमको भी नहीं चाहिए। लेकिन हुआ क्या, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश वाले आपके पोटी श्री रामलुलू जी बैठ गए हंगर स्ट्राइक में और अनफॉर्चुनेटली इनकी मृत्यु हो गई। ये आमरण अनशन में बैठ गए थे, भूख प्यास लिए हुए, खाना पीना सब त्याग कर। और जब ये खत्म हो जाते हैं, इसके बाद बहुत ज़्यादा विद्रोह हो जाता है, तब फिर जेवीपी समिति को मानना पड़ जाता है कि हाँ हम लोग अब भाषा के आधार पर बना देंगे। तभी आपका बनता है फजल आयोग, और वहाँ पे ग्राउंड क्या होता है आपका, भाषा के आधार पर, ना कि प्रशासनिक सेवा के आधार पर। अब इस फजल आयोग में कौन कौन था आपको ये याद रखना है। अली फजल थे, हृदयलाल कुंजरू और आपके के.एम. पडिक्कर, ये 3 लोग थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फजल आयोग किससे संबंधित है ये आपसे पूछता है, तो आप बताओगे वही कि राज्य पुनर्गठन से। और इसका आधार क्या था, ये भाषा के आधार पर चाह रहा था, इंपॉर्टेंट। तो फजल आयोग की सिफारिश के बाद ही प्रशासनिक सुविधा को नकार कर भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश कब बना, 1 अक्टूबर 1913 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समितियां क्या आपको याद हुई या नहीं हुई, बिल्कुल याद हो गई हैं। एसके दर समिति, जेवीपी समिति और फजल आयोग, ये दो बोल रही थी प्रशासनिक सुविधा, और बाद में आपके फजल आयोग वाले भाई साहब बोलते हैं नहीं भैया चलो ठीक है, रामलुलू जी चले भी गए थे, चल वैसे थे, तो हमको मानना पड़ेगा भाषा के आधार पर। चलिए, ये थोड़ा सा आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्य बनने से पहले गोवा किसकी टेरिटरी थी, और बताओगे पुर्तगालियों की। दमन व दीव भी पुर्तगालियों के थे। 18 दिसंबर 1961 तक यहाँ पे रहे थे पुर्तगाली, ठीक है। इसके बाद 12वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को शामिल कर लिया गया भारत में, पुर्तगाली चले गए। फ्रांसीसी की टेरिटरी कौन कौन थी, तो आप बताओगे ये कब तक थी, ये देखिए 1956 थी। तो सबसे ज़्यादा टाइम तक भारत में रहने वाले कौन, पुर्तगाली, ठीक है। सबसे पहले आने वाले कौन, पुर्तगाली, 1498, वास्को डी गामा याद होगा ना, वही पुर्तगाली हैं ये, ठीक है। अब फ्रांसीसी में देखिए आप, पांडिचेरी, यनाम, चंदकर, केरकल, ये 4 उनके पास हुआ करती थी फ्रांसीसी के पास। कब तक, 1956 तक। उसके बाद ये दे देते हैं किसको, हमारे यहाँ आ जाता है एज अ पुडुचेरी, हम लोग इसको शामिल कर लेते हैं भारत में। और ये किसके द्वारा, क्या ये सैन्य आंदोलन के द्वारा या पुलिस रिफॉर्म, पुलिस के द्वारा किया गया था, ऐसा पूछ रहा था आपसे, ऐसा नहीं था। ये संवैधानिक तरीके से हस्ताक्षर करके इसको शामिल किया गया था, और ये भी तो 12वां संविधान संशोधन के द्वारा ही आपका लाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, देशी रियासतों का भारत में विलय कैसे कैसे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है आपसे। तो इंपॉर्टेंट देखिए, देशी रियासतों को या एकीकरण करने के लिए जो एक पर्सनालिटी आपको याद रखनी है वो है वल्लभ भाई पटेल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसीलिए बनाया गया है क्योंकि ये एकता को, भारत में एकता को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास इन्होंने किया है। तो आपको देशी रियासतों का विलय, इनके लिए 2 नाम आपको याद रखनी है। पहला तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। तो देखिए जूनागढ़ आपकी कैसे शामिल हुई, ये जनमत संग्रह के आधार पर, मतलब कि जनमत जहां जाना चाहेगी भारत में या तो पाकिस्तान क्या है, कहीं भी जहां जाना चाह रहे हैं वो, तो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ हमारे यहाँ शामिल हुआ। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत की सीमा में शामिल किया गया था, ठीक है। पूछता है आपसे कि पुलिस कार्रवाई के द्वारा कौन से राज्य को शामिल किया गया था, तो आप बताओगे हैदराबाद। और जम्मू एंड कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लीजिएगा, मिल जाएंगे। अच्छा, याद कैसे करना है, वीडियोज को बस आप 2 से 3 बार देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, बस और कुछ नहीं। आगे देखिए, तो भाग 1 की कहानी यहीं पे हम लोग खत्म कर देते हैं। भाग 2 में आपका आ जाता है नागरिकता, और 5 से 11 तक के अनुच्छेद आपके भाग 2 में हैं। चलिए अब इसको याद कैसे करना है, इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड याद कर लो। 5वें नंबर में आप याद रखो डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब क्या होता है, निवास प्रमाण पत्र। फिर आपका माइग्रेशन, दूसरा रिवर्स माइग्रेशन। तो देखो डोमिसाइल, माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब क्या, भारत से जो पाकिस्तान चले गए, अब वो मेंबर हैं या नहीं है, नागरिक हैं या नहीं, ये आपको बताएगा। 6वां नंबर रिवर्स माइग्रेशन, क्या कि भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से वापस आए। अच्छा, थोड़ा सा 6वें में करेक्शन है कि जो पाकिस्तान में रह रहे थे वो वापस आ गए इंडिया, इसको माइग्रेशन बोलते हैं।
अच्छा, भारत से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से भारत आए, तो ये रिवर्स माइग्रेशन हुआ। उसके बारे में अनुच्छेद 7 बताता है। अनुच्छेद 8 के बारे में आप याद रखना, रजिस्ट्रेशन। केवल पहले आप वर्ड से याद रखो, फिर एक्सप्लेन हम भी कर रहे हैं। डोमिसाइल, माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन, रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरीली और वंस डीम्ड फिट और संसद के हाथ में। सिर्फ और सिर्फ आप याद रखो। तो 5 से 11 आपने ये कीवर्ड्स याद रखे ना, अभी हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, जिसके पास है वो नागरिक होगा नहीं, इसके बारे में बताता है 5वां। माइग्रेशन, जो पाकिस्तान से इंडिया आया वो नागरिक है या नहीं, ये बताता है आपका भाग नंबर, आपका ये अनुच्छेद नंबर 6। रिवर्स माइग्रेशन, जो इंडिया से गया पाकिस्तान और पाकिस्तान से वापस इंडिया आया, ये रिवर्स माइग्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के थ्रू, जैसे आप अमेरिका में रह रहे हो या कहीं और रह रहे हो, रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको लेना है क्या, नागरिकता, उससे संबंधित प्रोविजन आपके 8वें नंबर में दे रखे हैं। वॉलंटरीली मतलब होता है एकल नागरिकता को हमारा संविधान मानता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहां से चले गए कनाडा, अक्षय कुमार कनाडा जाके कनाडा के लिए क्या नागरिकता, तो वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। अब उनको OCI लेना पड़ेगा, ओवरसीज सिटीजनशिप आइडेंटिटी कार्ड, उसके थ्रू वो यहाँ के सिटीजन हो सकते हैं। अच्छा, वंस डीम्ड फिट का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक बार नागरिक बन गए हो तो बार बार नागरिक होने का आपको सबूत नहीं देना पड़ेगा। ये आपका अनुच्छेद नंबर 10 बताता है। और 11वां हो गया संसद के हाथ में है। ठीक, इतना हो गया। इसका मतलब क्या कि ऊपर के सारे प्रोविजन ये संविधान बनने तक आपका, संविधान लागू होने तक थे। अब ये सारा का सारा किसके हाथ में, संसद के हाथ में, या वो जो चाहेगा संवैधानिक तरीके से थोड़ा सा चेंज कर सकता है। तो इसके साथ आपका भाग दो खत्म होता है। और मेंस की आंसर राइटिंग है, सबके लिए आपको परेशान नहीं होना। अभी आप बेसिक लेवल का ये एटलीस्ट रूबरू होइए कि क्या कैसे क्या है, और बस डेली का डेली आप फॉलो करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चंस आप खुद से बनाइए, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। 75 डे में लूसेंट प्लस सप्लीमेंट करता हुआ, ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ लूसेंट है, थोड़ा सा जो कंसेप्ट बना दे ऐसा वाला, और ट्रिक के थ्रू हम आपको पूरा का पूरा लूसेंट कवर करवा रहे हैं। और खेल परिदृश्य वाला भी लेक्चर आप जाके तुरंत देखिए अगर आपने अभी नहीं देखा है, और ट्राई करिए कि डेली का डेली इस सीरीज को फॉलो करिए, बेनिफिट मिलेगा, लिटरली बेनिफिट मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पेशेंस के साथ हमको सुना। और अगर आपको थोड़ा सा भी हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक थम्स अप दे सकते हैं हमको, और एक कमेंट आप ड्रॉप कर सकते हैं, थोड़ा सा हमारे जो एफर्ट है उसको अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।